ये आपके पास दो एक्सेल की फाइल्स होंगी। इसमें एक में है वैल्यूज़ ओनली और दूसरे में है ये एक्टिव केसेस और साथ ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये दोनों फाइल यूज़ करनी होंगी मैथमेटिका में। मैथमेटिका में आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैथमेटिका ओपन करके तो ये डाटा हमने प्लॉट करना है। ये जो एक्टिव केसेस हैं ये देखने हैं कि एक्टिव केसेस का ग्राफ कैसे बन रहा है। तो मैथमेटिका में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद, बल्कि इस पर इंपोर्ट करने से पहले ये डाउनलोड कर लें। ये जो वैल्यूज़ ओनली वाला है फाइल है, ये इसको हम क्या करेंगे जी, ये न्यू सॉरी स्प्रेडशीट, इसमें इसको ये डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल की फॉर्म में। पाकिस्तान एक्चुअल एक्टिव केसेस पाकिस्तान एक्चुअल ओनली। अब हमने क्या करना है, ये डाउनलोड में ही नॉर्मली डाउनलोड होती है, अगर किसी और में डाउनलोड हो तो फिर वो। अब हम क्या करेंगे कि ये पहले सबसे पहले तो इसको सेव एज करेंगे, इमेशन, ठीक है। और पाकिस्तान यानी कि जिस कंट्री की एस्टिमेशन करनी है वो, ये फाइल हमने सेव कर दी है। उसके बाद इंपोर्ट की ऑप्शन आएगी, इंपोर्ट, ये इंपोर्ट कर लें। फिर उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे ये कर्सर अंदर ला के तो आप क्या करेंगे कि इंसर्ट इंसर्ट में जाएंगे, फाइल पाथ। फाइल पाथ का मतलब वही वो जो हमारे पास जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो फाइल है वो उसका पाथ देंगे हम। ये पाथ दे दिया इसने। अब वो सारा हो गया। अब शिफ्ट एंटर करेंगे। शिफ्ट एंटर करेंगे तो वो सारी वैल्यूज़ उसने ये सारी दे दी हैं। फिर उसके बाद इसको साथ ही कंट्रोल एस करेंगे, सेव करते जाएंगे। अब है लिस्ट लाइन प्लाट, लिस्ट लाइन प्लाट की कमांड। अब उसके बाद ये एक तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी और एक करली ब्रैकेट लगा दी। अब करली ब्रैकेट में फिर ये यहाँ से ये पहली दो ब्रैकेट छोड़ के अंदर, यानी सिर्फ करली ब्रैकेट वाला ये हमने करने हैं, यानी हर करली ब्रैकेट को हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सारा डाटा हम सेलेक्ट करेंगे, ये दो ब्रैकेट्स छोड़ के ये सारा डाटा सिलेक्ट करके तो इसके अंदर इधर हम पेस्ट कर देंगे। इधर जब हम पेस्ट करेंगे तो शिफ्ट एंटर करेंगे तो अब इसने ये प्लॉट दे दिया है इसका, कि ये प्लॉट हमने ये प्लॉट करना है, इस टाइप का हमने ग्राफ ये बनाना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो एक और फाइल है जो आपको दी जाएगी एस्टिमेशन की फाइल, उसमें से ये इसको आप सेव कर लें। फिर उसके बाद ये एक एस्टिमेशन की फ़ाइल ये ओपन करके तो डाउनलोड्स में यहाँ से ओपन करते हैं जी, ये एस्टिमेशन की फ़ाइल। ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अरे मैथमेटिका एक दफ़ा बंद करके तो इसको अगर ओपन करते हैं, पहले एस्टिमेशन की फ़ाइल ये ओपन कर लेते हैं। ये एस्टिमेशन की फ़ाइल ये ओपन हो गई है हमारे पास। ये जिस जहाँ से हमने कॉपी करना है तो ये चलो हो गया था। अब उसके बाद वो वाली फ़ाइल जो हमने बनाई हुई है वो ओपन करेंगे यहाँ से। ये फ़ाइल ओपन की और उसके बाद
ये फाइल थी हमारे पास। अब क्या करेंगे कि ये जो है यही डाटा, ये जिस तरह लिखा हुआ है, ये जो भी डाटा लिखा हुआ है ये सारा कॉपी कर लेंगे। अब ये कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इधर ये पेस्ट कर देंगे। अब इधर जब पेस्ट कर देंगे तो अब हमने क्या करना है कि ये इनिशियल वैल्यूज़ लिखनी है हमने। इनिशियल वैल्यूज़ किधर से लिखेंगे, इनिशियल वैल्यूज़ ये जो है पाकिस्तान की, ये जो एक्चुअल है इधर लिखी हुई है SEIQR, अब एस ये है, तो एस की वैल्यू यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर हम इनिशियल वैल्यू इसकी लिख देंगे, ये वाली। ये कॉमा बीच में नहीं होना चाहिए ये। फिर उसके बाद ई, यहाँ पे वो I1 लिखा हुआ है, क्योंकि ई वो एक फंक्शन होता है यहाँ पे, इस वजह से हमने उसको ये कर दिया है। अब हमारे पास क्या है जी, E312135 ये पहले ही मैंने लिखी हुई है। ये 312135, फिर 104045, ये पांचों वैल्यू आपने लिखनी है यहाँ पे। 10405, फिर 3665, ये वैल्यूज़ आपने लिख देनी है। जब ये वैल्यूज़ लिख ली, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब टी है हमारा, टी इधर से देखेंगे ये टोटल कितना 23 है, तो टी हमारा 23 हो जाएगा और ज़ीरो से हम लिख देंगे 23। ये लिख दिया। अब ग्रिड लाइंस हमने बनानी है। ग्रिड लाइंस ये जो है ना, वो ज़रूरी नहीं कि हमने ये सारी 23 वैल्यूज़ ही करनी है, बीच बीच में से हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। सपोज 0 2 4 6 20, फिर उसके बाद या 4 का हम कर देते हैं कि 0 4 लिख देते हैं। 4 के बाद हम 8 कर देते हैं। फिर उसके बाद 8 के बाद हम 12 कर देते हैं। फिर उसके बाद 12 के बाद हम 16 कर लेते हैं। 16 के बाद हम 20 कर लेते हैं। और 20 के बाद हम सीधा सीधा 23 कर देते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज़ ऊपर से लिख लेते हैं। तो ज़ीरो ये वैल्यू है, ज़ीरो ये वैल्यू है जी, तो ज़ीरो ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद आगे क्या है जी, आगे 4 है, तो 4 की ये वैल्यू आ रही है, 4 की ये वैल्यू लिख देंगे। बल्कि यहाँ पे ये सारा एक दफ़ा रिमूव कर देते हैं। हर दफ़ा कॉमा डाल के तो आपने लिखनी है ये वैल्यू 4 की, और आगे फिर उसके बाद 8 की, आगे क्या आएगा 0 4, और उसके बाद 8 आएगा। 8 की ये वैल्यू है, तो 8 की ये वैल्यू लिख देनी है। फिर उसके बाद 8 के बाद 12 है, तो 12 की ये वैल्यू लिख देनी है हमने। फिर उसके बाद 16 है, तो 16 की ये वैल्यू इधर से कॉपी करके ये लिख देनी है, ये वैल्यू लिख दी। फिर उसके बाद 16 के बाद 20 है, 20 की ये वैल्यू लिख दी हमने, 20 की ये वैल्यू लिख दी। अब उसके बाद फिर कॉमा डाल के, फिर उसके बाद 23 की ये सारा, ये कॉमा फुल स्टॉप ये बड़े ध्यान से लगाने हैं, क्योंकि इससे फिर एरर आ जाएगा। ये लिख दी। अब ईटा की ये वैल्यू, पहला जो ईटा इसकी वैल्यू ये लिखनी है। ईटा हमारे पास अगर आप देखें तो ईटा बर्थ रेट है, तो बर्थ रेट की वैल्यू इधर से अगर हम लिखेंगे, ये बर्थ रेट की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 21.6, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे है बीटा, बीटा 0 से 1 ही करेंगे। बीटा 0 से 1 यहाँ पे यही रहेगा, वेरी करेगा। डेल्टा की भी यही वैल्यू रहने दें। म्यू एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, म्यू हमने क्या किया, म्यू हम क्या करेंगे, म्यू ये जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको हमने डिवाइड करके तो डेथ रेट ऐसे कैलकुलेट किया है। तो ये जो डेथ रेट कैलकुलेट हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करके तो दोनों साइडों में, यानी एक दफ़ा लिखा फिर कॉमा डाल के दूसरा भी लिख दिया। अब अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा अगर आप देखें तो अल्फ़ा यहाँ से हमारे पास है एक्सपोज्ड से इन्फेक्शियस।
यानी कि जो हमारे पास यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, तो अल्फ़ा को आप क्या लिखेंगे, अल्फ़ा भी इंक्यूबेशन पीरियड इधर 5.6 टू 6.7 डेज है। तो इसको हम डिवाइड करके लिख देंगे, यानी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5.6 होगा। तो ये कितना आ रहा है, 0.17, और इधर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6.7, ये आ गया। ये हर किसी के लिए बस फिक्स लिख दें, ये इसको चेंज नहीं करेंगे, एक दफ़ा बस आप लिख दें, फिर उसके बाद इसको नहीं चेंज करेंगे। ये लिख दिया हमने यहाँ पे। और सेकंड उसका क्या है जी, 6.7 डेज है, तो ये कॉपी कर लिया, और उसके बाद ये हमने ये लिख दिया। अब B1 यहाँ पे क्या है, B1 हमारे पास डिजीज़ रिलेटेड, ये D1 को B1 ये क्या डिजीज़ रिलेटेड डेथ रेट है, -B1 to E1, यानी क्वारंटाइन से जो दोबारा एक्सपोज में चले जाते हैं, ये वो है। फिर उसके बाद एप्सिलॉन है 0 से 1, वो भी इसी तरह लिख दिया। थीटा 0 से 1 लिख दिया, टा 0 से 1, बाकी सारे 0 से 1 ही लिखेंगे। सिर्फ चेंजिंग किस में आएगी, ये ईटा एक चेंज करेंगे, ये जो बर्थ रेट है, ये ईटा हमने सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा, ईटा इधर से लिखेंगे। बर्थ रेट है 21.6, तो यहाँ पे जो ईटा लिखेंगे वो लिखेंगे 21.6। यानी एक आपने सिर्फ ये चेंज करना है, और दूसरा ये म्यू चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह लिखेंगे। सिर्फ म्यू की वैल्यू, और जो वैल्यू इधर लिखनी है वही वैल्यू इधर लिखनी है, कामा डाल के दोनों वैल्यू, बाकी कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी इन पैरामीटर की ये रेंजेस में। फिर हम इसको इस तरह शिफ्ट एंटर करेंगे एंड पे जाके, तो ये देखें ये ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ को हमने टिक्स जो लगाए हैं, वो टिक्स इनको देख के अब इनको जब हम करेंगे वेरी करवाएंगे, अगर आप देखें तो हम इनको अगर वेरी करवाते हैं, ये इससे वेरी हो रहा है, फिर इससे वेरी हो रहा है, फिर ये तो फिक्स है हमारा म्यू, फिर अल्फ़ा कुछ ना कुछ वेरी हो रहा है, फिर म्यू वेरी कर रहा है, और ये अगर आप देखें तो ये इससे एप्सिलॉन से भी कुछ वेरी कर रहा है, फिर इससे कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा, टा से और गैमा से कुछ ना कुछ वेरी कर रहा है। तो फिर इन तीनों इन सारों को फिर देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर इसमें से, बाकी को इसी तरह रहने दें। तो ये बीटा हमारे पास, बीटा से कुछ कुछ चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, तो बीटा से हमारे पास ये बाकी जिनसे बहुत ज़्यादा ये चेंज हो रहा है, ये चेंज करके तो ये जब उधर लाइनें हमारे पास आएंगी, यानी कि ये इसमें हमारे पास जब वो बिल्कुल ये जो 4 में लाइन है वो इधर आ जाए, फिर जो 8 पे लाइन है वो इस पे मिल जाए, फिर 12 पे, फिर 20 पे, फिर 23, जब ये सारी लाइनें इस कर्व के साथ मिल जाएंगी, फिर उधर रोक देंगे इसको। फिर वो रोकेंगे तो फिर वो वैल्यूज़ यहाँ से ये नोट कर लेंगे, ये जब करेंगे तो ये आ जाएगी, ये वैल्यू भी दी हुई है, और ये तेज़ करने वाला है बटन, और ये स्लो करने वाला है। तो इधर से अगर आप यानी उसको स्लो मोशन में चलाना चाहते हैं या फास्ट मोशन में, तो वो चला के फिर उसके बाद ये कर लेंगे, इसको चला के तो वो हम कर फिट कर लेंगे। तो जब ये कर फिट हो जाएगी, फिर एक्चुअल डाटा के साथ मैच करेंगे कि देखेंगे एक्चुअल डाटा के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही। ये फिर सेव कर लें। सेव की ऑप्शन कहाँ से पता चलता है, ये सेव हो गया, ये जो स्टैरिक था ये ख़त्म हो गया।